न्यू बुर्राक हर्बल क्लिनिक। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए इत्मीनान बख्श इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, सांधेवात और भी दीगर बीमारियों का इलाज किया जाता है। गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा व दीगर नशावर चीजों के छुटकारे का शर्तिया इलाज किया जाता है। हर 15 दिनों में 2 दिन के लिए हकीम जी हमारे शहर मालेगांव तशरीफ लाते हैं। न्यू बुर्राक हर्बल की ब्रांचेस फर्स्ट ब्रांच हैदराबाद, सेकंड ब्रांच मालेगांव, थर्ड ब्रांच औरंगाबाद में है। बकिया जानकारी के लिए दिए गए नंबरात पर कॉल करें। न्यू बुर्राक हर्बल क्लिनिक, नंदीवाला रोड, शालीमार कॉम्प्लेक्स, मयूर ऑटो पार्ट्स के बिल्कुल पीछे, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। मालेगांव शहर में कुछ दिनों कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई जनता दल सेकुलर पार्टी की जानिब से, और उससे कुछ रोज़ पहले एक मीटिंग रखी गई थी जनता दल सेकुलर ऑफिस के पास, जिसमें ये कहा गया था कि बीजेपी एक फिरका प्रस्त पार्टी है। उस मीटिंग में इसके लिए जनता दल सेकुलर को इस्तीफ़ा देने की बात और उसका ऐलान शहरी सदर जनता दल सेकुलर पार्टी की शान हिंद साथी निहाल अहमद ने ये ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी के साथ ऊपर से जो पैक्ट हुआ है इसके मुखालफत करते हैं और जनता दल सेकुलर से इस्तीफ़ा देते हैं। जनता दल सेकुलर ने बीजेपी की वजह से जो पार्टी छोड़ दी है, जो एक सदियों से चलती रही निहाल अहमद की पार्टी मालेगांव शहर में, इसके बारे में क्या कहना है कि बीजेपी के साथ जुड़ने से छोड़ दिया गया, तो आपकी क्या राय होगी जनता दल सेकुलर की के लिए और शहर मालेगांव की आवाम के लिए? कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि बीजेपी पर फिरका परस्ती का इल्ज़ाम है, जैसे लोगों का कहना है। तो बीजेपी की वजह से अगर एक सदी चल रही निहाल अहमद की पार्टी जनता दल सेकुलर, उनके वर्कर पूरे इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ मिलकर जनता दल सेकुलर आगे कोई काम करे, सियासी तौर पर समाजी काम। तो मालेगांव शहर में बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बीजेपी पार्टी को कैसे चलाना है। अगर बीजेपी के साथ ऊपर से जुड़ने से जनता दल सेकुलर एक सदी चलाई हुई पार्टी एक झटके में छोड़ देती है, तो इस पर आपका क्या नुकसान होगा? क्योंकि वो उस पार्टी से आमदार मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी पर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात को समझी कि हमें नुकसान हो सकता है इस शहर की सियासत पर बीजेपी के साथ ऊपर से जुड़ने से। तो आप जब कॉरपोरेशन इलेक्शन में, पार्लियामेंट में, असेंबली में बीजेपी का आप साथ लेकर आएंगे, तो क्या आपको लगता है आवाम आपके साथ रहेगी? जैसा कि मालेगांव शहर की आवाम के लिए अमीर, गरीब, सेठ, मजदूर, हर लाइन से, टीचर, डॉक्टर, हर लाइन से लोग परेशान हैं। प्राइवेट बिजली कंपनी के नाम से घबरा गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तकालीफ का सामना कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि महाराष्ट्र के नायब सदर का ओहदा शेख इब्राहिम उर्फ पप्पू मिंबर के पास है, और इन्होंने अभी बताया कि बीजेपी पार्टी लाने के बाद हमने बड़ा काम कराया, और उसमें ब्रिज का भी एक बहुत बड़ा मसला मालेगांव शहर के लिए तकालीफ का बहुत बड़ा सामना था। बहुत मेन रोड है आगरा रोड, वो मसला हल करने की बात इन्होंने कही, बताई। तो प्राइवेट बिजली कंपनी का सबसे बड़ा मसला है अभी पूरे मालेगांव शहर की आवाम के लिए, हर लाइन के मानने वाले रहने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला है। तो क्या इस प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने के लिए एक बीजेपी जो सिर्फ शहरी, रियासती, कुछ रियासतों में हो, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री आज बीजेपी पार्टी का है, तो क्या पप्पू मिंबर प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने के लिए कोई किरदार या फिर आगे का कोई प्लान बताना चाहते हैं, या उनके जहन में कुछ है इस काम को लेकर के मालेगांव शहर की आवाम की ये सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ा मसला हल हो सके? देखिए, आपके जो पद है ये कोई जैसे महाराष्ट्र रियासत का नायब सदर बीजेपी का पद है, इस पावर पर आप प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने के लिए क्या करेंगे? आवाम को कुछ बताएंगे इस बारे में? हमारा आखिरी सवाल, हाल ही में एक वीडियो देखने में आया न्यूज़ चैनल पर, आसिफ शेख एनसीपी के मालेगांव शहर के, इन्होंने अपने वर्करों के साथ नितेश राणे जो बीजेपी के मुंबई के एमएलए हैं, इनके बैनर पर वर्करों के साथ चप्पल मारा गया, नितेश राणे के बैनर पर। इस बारे में नायब सदर महाराष्ट्र पप्पू मिंबर बीजेपी का क्या कहना है? नितेश राणे कह रहे हैं कि किले पर जो बस्ती बसाई गई है वो अतिक्रमण है, उसे हटाया जाए, और मालेगांव शहर के जिम्मेदार लीडरान कह रहे हैं कि किले के अंदर जो स्कूल है वो भी अतिक्रमण है, पहले उसे हटाया जाए, बस्ती वाले खुद ब खुद हट जाएंगे। इस बारे में
आखिरी राय क्या है पप्पू मिंबर की जानते हैं। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के बीजेपी पार्टी के नायब सदर शेख इब्राहिम उर्फ पप्पू मिंबर मौजूद है। कुछ अहम सवालात लेकर हम आज उनके पास आए हैं और जानकारी लेते हैं उनकी चल रही सियासत, जो महाराष्ट्र के नायब सदर हैं और मालेगांव शहर के रहवासी हैं। मालेगांव शहर में कुछ दिनों कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई जनता दल सेकुलर पार्टी की जानिब से, और उससे कुछ रोज़ पहले एक मीटिंग रखी गई थी जनता दल सेकुलर ऑफिस के पास, जिसमें ये कहा गया था कि बीजेपी एक फ़िरका प्रस्त पार्टी है। उस मीटिंग में इसके लिए जनता दल सेकुलर को इस्तीफ़ा देने की बात और उसका ऐलान शहरी सदर जनता दल सेकुलर पार्टी की शान हिंद साथी निहाल अहमद ने ये ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी के साथ ऊपर से जो पैक्ट हुआ है इसके मुखालफत करते हैं और जनता दल सेकुलर से इस्तीफ़ा देते हैं। इस बारे में पप्पू मिंबर शेख इब्राहिम का क्या कहना है? जनता दल सेकुलर ने बीजेपी की वजह से जो पार्टी छोड़ दी है, जो एक सदियों से चलती रही निहाल अहमद की पार्टी मालेगांव शहर में, इसके बारे में क्या कहना है कि बीजेपी के साथ जुड़ने से छोड़ दिया गया? तो आपकी क्या राय होगी जनता दल सेकुलर की के लिए और शहर मालेगांव की आवाम के लिए? देखिए, उनका अपना मसला है, पार्टी छोड़ना है नहीं रहना नहीं रहना, या उनके जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, मुझे लगता है उनके नेताओं को भी समझता है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है और विकास करने वाली पार्टी है। इसीलिए उनके जो खुद के नेता जनता दल के जो आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अरे दूसरी बात, अगर कोई पार्टी छोड़ता है करता है ठीक है, फ़र्क पड़ता एक, लेकिन मुझे लगता इन्होंने नेता के गाइडलाइन के हिसाब से नेता के साथ चलना चाहिए। जब इनके वरिष्ठ नेता को ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, और वो जब भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की उन्होंने, तो विकास के लिए किया, लोगों के काम के लिए किए उन्होंने, तो मुझे लगता नेता की बात इन्होंने माननी चाहिए थी। ठीक है, इनको ऐसा लगता मालेगांव लेवल के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी फिरका परस्त है। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा मुसलमान भी, बहुत सारे मुसलमान आज की कंडीशन में ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत तेज़ी से शमूलियत कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरह से आपने मालेगांव शहर में भी देखा, आज हम भारतीय जनता पार्टी मालेगांव शहर में जीरो से काम कर रहे थे, जो मुस्लिम बहुबल एरिया कहा जाता, और मालेगांव शहर एक बहुत हसास शहर कहा जाता है कि भारतीय यहाँ मुस्लिम लोगों की कम्युनिटी ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज आप देख रहे हो, हम आज 7 साल से भारतीय जनता पार्टी में यहाँ काम कर रहे हैं। हमने एक संगठन बनाया अच्छी तरह से, और पिछली महापालिका हमने 27,000 वोट भी निकाले थे। और आज की कंडीशन ये है, आज हमारे मुझे लगता है बूथ रचना का काम हमारा आज कंप्लीट होने पे आया, और मुस्लिम समाज मालेगांव शहर के अंदर बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है कि उनको अब समझ में आ रहा है कि असल काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और रही दूसरी बात, जनता दल के लोगों ने जो आप बताए कि कल पार्टी से उन्होंने राजीनामा दिया किया, ये उनका अपना मसला है, उसमें हम कुछ क्या बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि बीजेपी पर फिरका परस्ती का इल्ज़ाम है, जैसे लोगों का कहना है। तो बीजेपी की वजह से अगर एक सदी चल रही निहाल अहमद की पार्टी जनता दल सेकुलर, उनके वर्कर पूरे इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो नहीं चाहते कि बीजेपी के साथ मिलकर जनता दल सेकुलर आगे कोई काम करे, सियासी तौर पर समाजी काम। तो मालेगांव शहर में बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बीजेपी पार्टी को कैसे चलाना है। अगर बीजेपी के साथ ऊपर से जुड़ने से जनता दल सेकुलर एक सदी चलाई हुई पार्टी एक झटके में छोड़ देती है, तो इस पर आपका क्या नुकसान होगा? क्योंकि वो उस पार्टी से आमदार मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी पर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात को समझी कि हमें नुकसान हो सकता है इस शहर की सियासत पर बीजेपी के साथ ऊपर से जुड़ने से। तो आप जब कॉरपोरेशन इलेक्शन में, पार्लियामेंट में, असेंबली में बीजेपी का आप साथ लेकर आएंगे, तो क्या आपको लगता है आवाम आपके साथ रहेगी? जरूर। अभी आप देखो ना, मालेगांव शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग कितने जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उस टाइम में 130 करोड़ देशवासी, जिसके अंदर ये नहीं उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के अलग या हिंदू समाज के अलग या अदर जाति के अलग, उन्होंने जब जो भी योजनाएं स्कीमें दी है सभी समाज के सभी जाति के लोगों को मिला। और मुझे ऐसा लगता मालेगांव शहर के
मालेगांव में तो हमने देखे ज़्यादातर के बैंक अकाउंट के मामले हो या जो राशन के मामले हो, सब चीज़ के मामले, तो पूरा अगर देखा है तो मालेगांव शहर के अंदर घरकुल योजना के नाम पे, उज्ज्वला योजना के नाम पे हो, मालेगांव शहर के अंदर मुस्लिम समाज को इसका बहुत लाभ मिला। और अब मुस्लिम समाज के भी मालेगांव शहर के अंदर में समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक काम करने वाली पार्टी है और इसकी योजना जो आती है 100% लोगों को मिल रही है। ये अलग बात है कि यहाँ के कुछ नेताओं ने गुमराह करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को आवाम तक नहीं लाए उनके, लेकिन कार्यकर्ता उनके खुद के अपने जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। अरे पूरे शहर ने देखा, जब शहर की आँख खुल चुकी है, मालेगांव शहर की आवाम की आँख खुल गई है, उनको ये समझ में आ गया भाई फिरका प्रस्त का जो नारा लगाने वाले हैं ये खाली नारा लगाते, लेकिन शहर के उन्होंने कोई डेवलपमेंट या कोई विकास नहीं किया। आप ये देख लो, नदी के ऊपर देख लो, आज मालेगांव मध्य हम जो है उधर से 50 साल आज हम पीछे हो गए। आज हमारी कंडीशन ये, जबकि मालेगांव शहर में मुस्लिम अक्सरियत होने की वजह से पूरे लीडर भी यहाँ मुसलमानी ज़्यादा है, नगर सेवक भी ज़्यादा रहे, महापालिका हमारे हाथ में रही और तुम्हारी म्यूनसिपाल्टी जब भी हमारे हाथ में रही, लेकिन मालेगांव शहर में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। ये एक अपने आप में एक बड़ी शर्म की बात है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में हम जो भी छोटे मोटे जितने दिन से हम काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने से हमने मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारे काम दिए। देखो जैसे आप बस स्टैंड के सामने का ब्रिज का काम बरसों बरस से कभी मंजूर नहीं हुआ था, हमने इसको फडणवीस साहब से हमने खुद और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिल के बस स्टैंड के सामने जो ब्रिज का काम चालू है उसको भी हमने लाया। क्यों लाया कि भैया जो एक्सीडेंट होते थे, बच्चे कई जान गई, बच्चों की, बुजुर्गों की गई, हमारी माँ बहनों की गई, लेकिन कभी जो सत्ताधारी पक्ष पहले रहा उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि भाई शहर के आवाम के लिए हम ये ब्रिज का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी के हमने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने हमारे वरिष्ठों से बात किया और ब्रिज का काम हमने शुरू किया। लेकिन उसके अंदर भी भ्रष्टाचारी क्या है, जिसको अगर हराम खोरी करने की अगर आदत पड़ गई है वो जाने वाली नहीं है। आज देखिए अब वो ब्रिज बरसों बरस से पेंडिंग, आज कितना 5-6 साल निकल गए उसको, मुझे लगता है काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। खाली फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ के बनाने का काम कर रहे और पैसा लूटने का काम कर रहे आवाम का। जैसे आप उधर भी देख लो, आउटर के जो दादा भूसे है ना, आज हमारे गठबंधन के साथ में ही है ना, सिंधे ग्रुप में हमारे साथ में। आज आप उधर देखो क्या बोलते, चौफुल्ली से लेके मौसम पुल तक का रोड का काम महीनों में हो गया। अरे ये कई किलोमीटर तक काम महीनों में हो गया। अरे मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर का रास्ता है, आज 5-7 साल में काम नहीं हो रहा। तो ये बहुत शर्म की बात है। तो इससे यार निकम्मापन यहाँ के नेताओं का आपके समझ में आता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आवाम भी देख रही है इस चीज़ को। जैसा कि मालेगांव शहर की आवाम के लिए अमीर गरीब सेठ मजदूर हर लाइन से, टीचर डॉक्टर हर लाइन से लोग परेशान हैं। प्राइवेट बिजली कंपनी के नाम से घबरा गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तकालीफ का सामना कर रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि महाराष्ट्र के नायब सदर का ओहदा शेख इब्राहिम उर्फ पप्पू मिंबर के पास है और इन्होंने अभी बताया कि बीजेपी पार्टी लाने के बाद हमने बड़ा बड़ा काम कराया और उसमें ब्रिज का भी एक बहुत बड़ा मसला मालेगांव शहर के लिए तकालीफ का बहुत बड़ा सामना था। बहुत मेन रोड है आगरा रोड, वो मसला हल करने की बात इन्होंने कही बताई। तो प्राइवेट बिजली कंपनी का सबसे बड़ा मसला है अभी पूरे मालेगांव शहर की आवाम के लिए, हर लाइन के मानने वाले रहने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला है। तो क्या इस प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने के लिए एक बीजेपी जो सिर्फ शहरी रियासती किसी कुछ रियासतों में हो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री आज बीजेपी पार्टी का है, तो क्या पप्पू मिंबर प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने के लिए कोई किरदार या फिर आगे का कोई प्लान बताना चाहते हैं या उनके जहन में कुछ है इस काम को लेकर के मालेगांव शहर की आवाम की ये सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ा मसला हल हो सके? देखिए ऐसा है, बिजली कंपनी का आप देख लो, जो टाइम में कांग्रेस की सत्ता थी, जो टाइम में उसका आमदार रहा और उसी टाइम में उन्होंने जो भी इनका सेटलमेंट हुआ, मुमरा में आप देख लो जितेंद्र अवार्ड, उन्होंने मुमरा शहर के अंदर बिजली कंपनी को नहीं आने दिया। ये उस टाइम में कांग्रेस की यहाँ सत्ता थी, यहाँ आमदार थे, अगर ये चाहते तो नहीं आ सकते तो, लेकिन इन्होंने उस टाइम में इसको मंजूरी दी है। रहे अभी MIM के आमदार हमारे माननीय मुफ्ती साहब जो है, इनके आने के बाद वो इंटर हुई, यानी ले दे के ऐसा अगर देखा जाए आजी और माजी आमदारों के साठ गांठ से मुझे ऐसा लगता बिजली कंपनी आई है। अरे पूरे शहर ने देखा है ना, अगर ये चाहते तो इसको नहीं आने देते। अरे मालेगांव के ऊपर एक बहुत बड़ा जो अजाब लाने का काम हुआ, मुझे लगता है MIM के आमदार और कांग्रेस के जो माजी आमदार, उनके कारण मुझे लगता है यहाँ आई है। आपके जो पद है ये कोई जैसे महाराष्ट्र रियासत का नायब सदर बीजेपी का पद है,
इस पावर पर आप प्राइवेट बिजली कंपनी को भगाने के लिए क्या करेंगे, आवाम को कुछ बताएंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा है, आवाम के लिए हम तो आधी रात को खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काम करने के लिए मालेगांव शहर की नुमाइंदगी के लिए आधी रात को खड़े हैं और हम काम कर भी रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ के जो लीडरों के हरकत जो रही, मुझे लगता है आंदोलन, कांग्रेस का आंदोलन, MIM का आंदोलन, जनता दल का आंदोलन, खाली इन्होंने आंदोलन किया है, उसका रिजल्ट नहीं लाया। तो आवाम को अब कैसे हो, जो काम करने वाले असल लोग हैं उनके ऊपर भी भरोसा नहीं रह गया। तो आवाम की सोच ऐसा हो गया, अब आवाम को ये झेलने की आदत होगी लगता है। बिजली कंपनी के जो दादागिरी बोलो या और जो भी मामले को लेके आवाम भी बदजन हो गई है और आवाम भी मुझे लगता है कोई लीडर के पास जाना पसंद नहीं कर रही। उनको भी समझ रहे हैं मिलजुल के काम करते हैं, पैसा लेके बैठ जाते हैं, आवाम की सोच बन गई है। लेकिन मैं आवाम से कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये लेन देन का काम नहीं करते। अगर कोई भ्रष्टाचारी है हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराते हैं और हमने कराए और बहुत सारे हमने रिजल्ट भी सामने लाए। लेकिन हमारी गुजारिश है कि आवाम का भी साथ होना हमको ज़रूरी है। आवाम अगर हमारे साथ देंगी तो इंशाल्लाह, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी कोशिश करेंगे कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए। हमारा आखिरी सवाल, हाल ही में एक वीडियो देखने में आया न्यूज़ चैनल पर, आसिफ शेख NCP के मालेगांव शहर के, इन्होंने अपने वर्करों के साथ नीतीश राणे जो BJP के मुंबई के MLA हैं, इनके बैनर पर वर्करों के साथ चप्पल मारा गया, नीतीश राणे के बैनर पर। इस बारे में नायब सदर महाराष्ट्र पप्पू मेंबर BJP का क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो मुझे लगता है मालेगांव शहर के अंदर कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी इन्होंने जो राणा साहब को चप्पल मारने का काम किया, वो वीडियो में देखा। तो चप्पल मारने से भाई अपने बोलते नहीं क्या, निकम्मापन छुप नहीं सकता है ना। जो शहर को आप लोगों ने गुमराह किए, ये चप्पल मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी के वैसे भी नेता, जितने भी हमारे काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारी काम करने वाले लोग हैं, हम काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। निगाह में चप्पल मार, जूते मारे, हमारा एक स्टेटस है, ये सब हमारे बोलते हैं संस्कार नहीं है ये सब। और नीतीश राणे कह रहे हैं कि किले पर जो बस्ती बसाई गई है वो अतिक्रमण है, उसे हटाया जाए। और मालेगांव शहर के जिम्मेदार लीडरान कह रहे हैं कि किले के अंदर जो स्कूल है वो भी अतिक्रमण है, पहले उसे हटाया जाए, बस्ती वाले खुद ब खुद हट जाएंगे। इस बारे में आखिरी राय क्या है पप्पू मेंबर की, जानते? अरे यार, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये मालेगांव का अक्सर मैंने देखा, अगर कोई मामला रहा, अगर मान लो अतिक्रमण है, पूरा आबाद हो गया, अब एक का अगर घर टूटा तो अगर मान लो कोई सरकारी कार्रवाई आती तो फिर ये कहावत है, अबे उसका जो होगा मेरा भी वही होगा। ये सोच है मालेगांव के अंदर। तो ये सोच बहुत, मुझे लगता है मालेगांव शहर के आवाम को बदलना चाहिए। आपने जिनको अपना नेता सरपरस्त माना, उन्होंने आप लोगों के साथ बहुत छल करने का काम किया। अगर उस टाइम में बहुत दिग्गज और कादवर नेता जिसको बोलेंगे पावरफुल लीडर मानते थे, यार मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम अक्सरियत का शहर है, पूरे मुस्लिम महापालिका हमारे ताबे यानी महापालिका बोलेंगे उस टाइम में, म्यूनसिपाल्टी हमारे ताबे में थी, बराबर। अगर उस टाइम में किले के अंदर स्कूल का अगर एक बीज बोया जा रहा था, जहर का बीज बोया जा रहा था, तो उस टाइम में या उस टाइम के जो नेता थे, नाम थे ना उस टाइम में, मुझे लगता है हाजी शब्बीर अहमद भी थे, तुम्हारे नियाल साहब भी थे। अगर ये चाहते तो वहाँ पे स्कूल की बुनियाद रखी जा सकती थी क्या? ये मेरा एक सवाल है। आवाम सोचना चाहिए बात को। अगर ये वहाँ पे अगर स्कूल उस टाइम में नहीं बनने देते थे, जब इनको तो सियासी किंग और नॉलेज किंग कहा जाता था, कायदे कानून की किताब कहा जाता था, तो उस टाइम में इन्होंने किताब क्यों बंद करके रखी थी? मुझे लगता है अगर वो आज वो उस टाइम में ख़त्म कर देते तो आज ये मामला ही नहीं खड़ा होता था ना। और पहली बात तो यार, मेरे एक आवाम से गुजारिश है, हमारे दिन और हदीस के ताल्लुक से मैं बताता हूँ, मैं मुफ्ती मौलाना तो नहीं है, लेकिन हमारे दिन हदीस के हिसाब से ये नहीं कि तुम कहीं भी जाके अतिक्रमण करो यार हमारी जात से किसी को नुकसान हो, है ना। तो ये 1 इंच जगह का हिसाब तो मुझे लगता है हदीस में तो बहुत डेंजर है कि 1 इंच के हिसाब क्या होगा कब्र में अजाब। तो मुझे लगता है ये सब जो अतिक्रमण करना, ये करना और अपने लोगों को तकलीफ देने का काम करना, ये हमारी जात से लोगों को तकलीफ है। मुझे लगता है आवाम ने भी ऐसा काम करना नहीं चाहिए और अतिक्रमण करने से परहेज करना चाहिए। RS फ्रूट कंपनी, अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले, हमारे यहाँ कई किस्म के फ्रूट मिलेंगे जो शायद आपको कहीं देखने मिले या मिल सके, जैसे मैंगो स्टील, रसबेरी, मलबेरी, शहतूत, चेरी, एवोकाडो, ब्लूबेरी, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर, सेब, आम, संतरा, मौसम्बी, चीकू, लीची केला, मिस्री केला, पैशन फ्रूट और साथ ही गिफ्ट देने के लिए कई तरह के फ्रूट के मिक्स पैकेट भी तैयार मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे राम सेतु पुल, हमारे नंबरात पर कॉल करें।